जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश बुक का पोएट्री सेशन जो है उसके फर्स्ट चैप्टर जो हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर्स के बारे में, जो कि हैं जॉन डॉन। देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर है जॉन डॉन, उनके फादर का भी नाम था जॉन डॉन और उनकी जो मदर थी उनका नाम था एलिजाबेथ हेवुड। उनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ हेवुड। अब देखिए, उनका जो जन्म हुआ था जॉन डॉन का वो 22 जनवरी 1572 को हुआ था। यानी कि 22 जनवरी 1572 को उनका जन्म हुआ था और उनका जो डेथ हुआ था ही डाइड ऑन 31 मार्च 1631 को। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 31 मार्च 1631 को हुआ था, 31 मार्च 1631 को। और इनकी वाइफ का जो नेम था वो था एनी मोर। इनकी वाइफ जो थी वो एनी मोर थी और इनके जो ससुर थे फादर इन लॉ थे, यानी कि एनी मोर के जो पिताजी थे उनका नाम था जॉर्ज मोर। और एनी मोर की जो मृत्यु हुई थी, एनी मोर जब डाइड की थी वो 15 अगस्त 1617 को इनकी जो पत्नी थी एनी मोर, उनका देहांत हो गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनसे रिलेटेड वो है कि ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1601। ये बने थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1601 ईस्वी में। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो है कि ही बिकेम प्रीस्ट इन 23 जनवरी 1615 एट द एज ऑफ 42। यानी कि प्रीस्ट का मतलब होता है, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। किसी भी मंदिर में, किसी भी चर्च में जो फादर बैठते हैं या मंदिर में जो बैठते हैं पुजारी, तो प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। तो ये 23 जनवरी 1615 ईस्वी को 42 साल की उम्र में पुजारी बने थे, या जो धर्म के प्रवर्तक होते हैं, धर्म के ज्ञाता होते हैं, वो बने थे। ही वॉज ब्यूरिड इन ओल्ड संत पॉल्स कैथेड्रल। ब्यूरिड का मतलब होता है दफनाया जाना। तो ही वॉज ब्यूरिड यानी कि इनकी मृत्यु के बाद इनको दफनाया गया था ओल्ड संत पॉल्स कैथेड्रल में, जो लंदन में है। एट एज ऑफ 12 डॉन मैट्रिकुलेटेड एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जो नेक्स्ट इनसे रिलेटेड पॉइंट है वो है एट एज ऑफ 12 डॉन मैट्रिकुलेटेड। 12 साल की उम्र में इन्होंने मैट्रिकुलेटेड हुए थे, मतलब मैट्रिक की एग्जाम दिया था इन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैट्रिक ये पास किए थे। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स है हम लोगों का वो है कि जॉन वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरियस रोमन कैथलिक फैमिली। देखिए, जॉन वाज बोर्न, जॉन का जो जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था, इनटू ए प्रोस्पेरियस रोमन कैथलिक फैमिली। ये एक रिलीजन है, एक धर्म है, एक जाति है, प्रोस्पेरियस रोमन कैथलिक फैमिली। रोम का एक ये धर्म है, एक समुदाय है जिसमें इनका एक बर्थ हुआ था। ही वॉज पोएट। नेक्स्ट जो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हम लोगों को कई बार पूछा है कि ही वॉज पोएट, प्रीस्ट एंड लॉयर। ये पोएट थे, कवि थे, प्रीस्ट पुजारी थे या धर्म प्रवर्तक थे, लॉयर यानी वकील थे। ही वॉज मेटाफिजिकल राइटर। ये मेटाफिजिकल राइटर थे। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो धर्म से रिलेटेड टॉपिक्स को लिखते हैं, धर्म से या भगवान से रिलेटेड टॉपिक्स को लिखते हैं, ईश्वर के बारे में लिखते हैं, तो वैसे राइटर्स को हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल राइटर। ये आध्यात्मिक राइटर थे। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। देखिए, नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है वो कर रहा है कि ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी उन पर दबाव बनाया गया था, उनको जबरन निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। उनका जो रिलीजन था कि वो प्रोस्पेरियस रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, उसके कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के ही निकाल दिया गया था। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है कि ही वॉज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये प्रचलित थे, विख्यात थे, किसके लिए? तो अपने सॉन्ग्स के लिए, अपने गीत के लिए। सोनेट्स का मतलब होता है कि 14 पंक्ति की कविता होती है जिसको 8 और 6 लाइन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है।
जिसमें से एक पार्ट जो होता है वो 8 लाइन का होता है और एक पार्ट होता है वो 6 लाइन का होता है। तो टोटल 14 पंक्ति की कविता होती है जिसको हम लोग सोनेट्स बोलते हैं। सेटायर्स होता है व्यंग, व्यंग को जाना जाता है व्यंग के लिए, गीत के लिए, सोनेट 14 पंक्ति की कविता लिखने के लिए, व्यंग लिखने के लिए। एंड द एलिगीज, एलिगीज का मतलब होता है शोक गीत, एलिगीज का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत का मतलब जैसे किसी की देहांत हो गई, किसी की मृत्यु होगी और उस पर कोई गीत लिखा जाता है। जैसे हम लोग अगर ले लें शहीदों पर, जैसे हमारे देश को आजाद करने में जो शहीद हुए थे, जैसे भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे, तो जो लोग शहीद हुए तो उनको याद करने के लिए उनसे आधारित जो गीत लिखा गया तो उसको हम लोग शोक गीत बोल सकते हैं। एंड sermons, sermons का मतलब होता है उपदेश, उपदेश या फिर प्रवचन। तो ये प्रवचन या उपदेश के लिए भी जाने जाते थे। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड पॉइंट है कि इन 1615 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। देखिए 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में इन्होंने एक्सेप्ट किया था ऑर्डिनेशन, प्रस्ताव को, इन द एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्च में। एंड soon became one of the greatest preachers, और जल्द ही ये अपने समय के बने थे ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। प्रीचर्स का मतलब होता है जैसे धर्म प्रवर्तक जो होते हैं, धर्म उपदेशक जो होते हैं, तो वो अपने बन गए थे, ये धर्म के उपदेश देते थे। किसमें? एंग्लिकन चर्च में ये बन चुके थे। और उस समय इनकी एज जो थी वो 42 ईयर्स की थी। तो ये था इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग के बारे में समझते हैं जो इस पार्ट से रिलेटेड है। देखिए इसमें कुछ ऑल्ड स्पेलिंग का प्रयोग किया गया है राइटर के द्वारा, जिसका मॉडर्न स्पेलिंग थोड़ा सा अलग होता है इससे। जैसे इसमें हम लोगों को जो हमारा पार्ट का नाम है, जो टॉपिक्स है स्वीटेस्ट ऑफ आई डू नॉट गो, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि गो का जो वर्ड मीनिंग है GOE किया गया है। देखिए GOE गो, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में इसी को मॉडरेट करके, इसी को नया करके हम लोगों को बना दिया गया है GO गो, मतलब जाना। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि एक वर्ड प्रयोग किया गया है दी, दो, दाई। इसका मतलब होता है यू, योर, यानी कि हिंदी में समझे तो तुम, तुमसे, तुम्हारा, इस सब का मतलब होता है। फिर इसमें एक वर्ड मीनिंग प्रयोग किया गया है सोल, सोल, जिसकी लास्ट में ई का प्रयोग कर दिया गया है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में मॉडर्न स्पेलिंग इसका जो है वो है SOUL, सोल, सोल माने आत्मा। फिर है काइंड, जिसका मॉडर्न में काइंड है दयालु। और बी, जिसको एक ई को नेग्लेक्ट करके BE कर दिया गया है, जिसका मतलब होता है होना। उसी तरह से मी, वी, ही, इस सब को भी मॉडर्न इंग्लिश में एक ई को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे तो हर एक वर्ड के लास्ट में एक ई एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया है राइटर के द्वारा, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में हटा दिया गया है। जैसे सेल्फी, तो सेल्फी में भी ई का प्रयोग किया गया है, इसको मॉडर्न कर दिया गया है सेल्फ, जिसका मतलब होता है स्वयं। वैसे ही सन, सन में डबल एन और ई कर दिया गया है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में SUN करता है, सन यानी सूर्य। इसी तरह से हैथ, जो मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब होता है हैज, यानी कि पास होना या रखना। जब हम लोग जब कोई चीज हमारे पास होता है तो उसको बोलते हैं हैज। हाफ, हाफ जिसमें ई लास्ट में ऐड किया गया है, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में स्पेलिंग है हाफ, HALF, हाफ। इसका मतलब होता है जीवन साथी, अर्धांगिनी, जो हमारी पत्नियां होती है वो। बिलीव, बिलीव का जो वर्ड मीनिंग है यहाँ पे डबल ई से लिखा गया है, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में BELIE भी होता है। बिलीव मतलब होता है विश्वास। यहाँ पे ही, जैसे यहाँ पे था मी, बी, ही, वी, वैसे ही है, ही का H, ही मतलब हुआ। ऐड, लास्ट में ही दे दिया है, ई को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, मतलब जोड़। उसी तरह से आवर मतलब घंटा। ज्वाइन, JOY का प्रयोग किया गया है यहाँ पे आई की जगह पे, जिसका मॉडर्न इंग्लिश में JOINE होगा, ज्वाइन मतलब जुड़ना। उसी तरह से विंड का मॉडर्न इंग्लिश में WIND होता है, यहाँ पे ई को ऐड कर दिया गया, विंड मतलब हवा। अब इस पार्ट से रिलेटेड ये तो था हमारा ओल्ड स्पेलिंग और मॉडर्न स्पेलिंग जो इसमें प्रयोग किया गया है। अब इस पार्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग
जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको यहाँ पे छांट कर उसका हिंदी लिखा गया है कि वियरिनेस। वियरिनेस का मतलब होता है उब जाना या बोर हो जाना। जेस्ट, तो जेस्ट लाइक जोक, मतलब हंसी मजाक या किसी का उपहास कर देना, तो उसको बोलते हैं जेस्ट। यस्टर नाइट, यस्टर नाइट बोलते हैं जो पिछली रात हमारी होती है, जो बीता हुआ रात होता है, तब जो एक दिन पहले, आज जब सुबह हुआ तो उससे पहले वाली जो रात होती है उसको बोलते हैं यस्टर नाइट। फीबल, फीबल का मतलब होता है कमजोर। फिटर लव का मतलब होता है सच्ची मोहब्बत। फैंड, फैंड का मतलब होता है, फैंड का मतलब होता है झूठी। सेंस, सेंस यानी कि जिसको हम लोग अनुभूति करते हैं, जैसे 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो अनुभूति करता है, अनुभव करता है उसको। विंग्स या स्पर्श, विंग्स या स्पर्श का मतलब होता है उत्साह और उमंग। फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत। रिकॉल का मतलब होता है वापस लाना। और साइड्स, साइड्स का मतलब होता है आहे भरना या कराहना। जब हम लोग किसी बात को लेकर दुखी होते हैं, रोते हैं, सिसकते हैं या दर्द से कराहते हैं, तो उस समय जो आवाजें निकलती है साइड्स, उसको बोलते हैं कराहना। डीके, डीके का मतलब होता है नष्ट होना। और डिवाइनिंग, डिवाइनिंग का मतलब होता है पवित्र। तो ये था जो वर्ड मीनिंग था। अब इस वर्ड मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पार्ट का जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पार्ट है, उसका हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे।